नमस्कार, केशव ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। यह आपके गणित का 7वां पार्ट है। मैंने पिछले वीडियो में आपसे बात की थी और ये क्वेश्चन आपको करने के लिए दिया था कि क्या 3 से 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या 0.3 होता है क्या। तो आज हम यहीं से शुरुआत करते हैं और एक बार में आपको यह बता दूं कि जो गुणात्मक प्रतिलोम होता है वो क्या होता है। ध्यान से बोर्ड की तरफ देखना और सीखने की कोशिश करना। देखिए, मैंने आपको बताया था कि कोई भी संख्या हो, मान लेते हैं 3/5 है। अगर मैं इस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम चाहता हूँ तो मुझे आवश्यकता होगी कि मैं इस संख्या को ऐसी संख्या से गुणा करूं जो मुझे 1 प्राप्त करा दे। क्यों? क्योंकि जो 1 होता है वो गुणात्मक तत्समक होता है और हमने परिभाषा पढ़ी थी कि किसी संख्या को मैं ऐसी संख्या के साथ गुणा कर दूं जो मुझे 1 प्राप्त करा दे तो वही संख्या इस संख्या की गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती है। तो आज हम इसके बारे में जिक्र करते हैं। ध्यान से देखना और सीखने की कोशिश करना। आप देखिए, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि हमें देखना है, आगे आप समझने की कोशिश करना। फिर जब मैं लिखूं कि आप लिख लो तब आप लिखना। देखना कैसे आंसर दिया जाता है क्वेश्चन का। क्वेश्चन है कि 3 से 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम या 0.3 है। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि 3 से 1/3 को अगर गुणा करने पर इस संख्या को अगर मैं इस संख्या के साथ गुणा कर दूं और मैं बराबर में 1 ले आ पाऊं तो मैं कहूंगा कि हाँ, यह जो चीज है, यह जो संख्या है वह संख्या इस संख्या का क्या हो जाएगी, बताओ, गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगी। तो हम यही चेक करेंगे कि इस संख्या को अगर मैं इस संख्या से गुणा करूं और रिजल्ट में 1 आ जाए तो मैं कह दूंगा कि 0.3 गुणात्मक प्रतिलोम होगा। तो हम क्या करेंगे, इस संख्या का और इस संख्या का गुणा करना स्टार्ट करेंगे। ध्यान से देखना और सीखने की कोशिश करना। देखो, मैंने यहाँ पर लिखा संख्या 3 से 1/3 बराबर क्या होगा, आपको पता है। इसे हम सरल भिन्न में बदल सकते हैं। तो 3 × 9 और 9 में 1 जोड़ने पर ये प्राप्त हो जाता है 10। तो 10/3 और हमें इस संख्या को किससे गुणा करना है, बताओ, इससे। क्योंकि हम चेक करना चाहते हैं कि यह संख्या क्या इस संख्या की गुणात्मक प्रतिलोम हो सकती है क्या। तो हमने यहाँ पर गुणा किया यह चेक करने के लिए कि यह क्या गुणात्मक प्रतिलोम है। तो मैं यहाँ लिखूंगा गुणात्मक प्रतिलोम के लिए, यानी कि हम गुणात्मक प्रतिलोम चेक करना चाहते हैं। तो मैं लिखूंगा ये जो संख्या है 10/3, अगर हम इसको 0.3 से गुणा करें और आंसर में 1 आ जाए तो हम कह देंगे कि 0.3 एक गुणात्मक प्रतिलोम है किस संख्या का, 10/3 का। तो ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ पर लिखा 10/3 और गुणा में, बताओ, जब हम दशमलव हटाते हैं तो नीचे उतनी संख्या में 0 आ जाते हैं जितना दशमलव के बाद में अंक है। तो बताओ, यहाँ पर दशमलव के बाद में कितने अंक है, केवल 1। तो नीचे बताओ कितने 0 आ जाएंगे, बताओ, केवल 1 0 आ जाएगा। अगर यहाँ पर दशमलव के पीछे 2 अंक होते तो हम यहाँ पर 2 0 लगा देते। तो बताओ, यहाँ पर केवल 1 अंक है तो यहाँ पर अपन 1 अंक लगा देंगे, मतलब 1 0 लगा देंगे और ऊपर 3 लिख देंगे। अब क्या करना है, अब हमको इसको काटना है, हल करना है और आंसर लाने की कोशिश करना है। तो ध्यान से देखिएगा, मैंने 10 से 10 को काटा, 3 से 3 को काटा। तो बताओ आंसर क्या आ गया, बताओ, 1 आ गया। और 1 ही हमारा क्या कहलाता था, बताओ, गुणन तत्समक कहलाता था। और हमने परिभाषा भी यही से दी थी कि अगर किसी संख्या को मैं उस संख्या से गुणा करूं और गुणा करने पर अगर मुझे गुणात्मक तत्समक प्राप्त हो जाए तो वह संख्या इस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है। इसी का संदर्भ देकर के हम आंसर दे देंगे कि अतः, यहाँ लिखेंगे हम कि जो कि, बताओ क्या है, बताओ, जो कि गुणात्मक तत्समक है। तत्समक का मतलब मैंने आपको बता दिया, जो हमें अपना आईना दिखा दे, तत्समक है। अतः बताओ क्या, 3 से 1/3 यानी कि इस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, बताओ, 0.3 होगा। अतः 3 से 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, बताओ, 0.3 होगा। यहाँ तक आप नोट कर लिएगा।
फिर अपन आगे के बारे में बात करते हैं। ठीक है, उतारो। ठीक है, आपने यहाँ तक नोट कर लिया होगा। अब हम आगे के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिएगा, हमने जो गुणात्मक प्रतिलोम पढ़ा उसको एक और नाम से जानते हैं। देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखना, मैंने यहाँ पर लिखा एक चीज लिखी, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब होता है बच्चों उल्टा, यानी कि एकदम विपरीत। और बताओ, हम गुणात्मक गुणात्मक प्रतिलोम में करते क्या थे? गुणात्मक प्रतिलोम में क्या करते थे? हम किसी संख्या मान लेते हैं, मैंने 2/5 लिया, इस संख्या का मुझे क्या करना था? गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना था। तो मैं क्या करता था? इस संख्या को ऐसी संख्या के साथ गुणा करता था जिसका गुणा 1 प्राप्त हो जाए। यानी कि मैं इस संख्या को किसी ऐसी संख्या के साथ गुणा करूं जो मुझे 1 प्राप्त करा दे। वही संख्या क्या कहलाती थी बताओ? गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती थी। तो मैं करता था कि मुझे 5 को काटना है तो मैं इसके ऊपर 5 ले आऊं, यानी कि मैं 5 जो नीचे था उसको कहाँ ले जाऊं? ऊपर। और जो 2 ऊपर था उसको मैं कहाँ लेकर आ जाऊं? नीचे। यानी कि देखना, आप गौर करना कि जो 2/5 था उसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या प्राप्त हुआ बताओ? 5/2 प्राप्त हुआ। यानी कि 2/5 का गुणात्मक प्रतिलोम 5/2 प्राप्त हुआ। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर मैं इस संख्या का जस्ट उल्टा कर दूं, यानी कि उसको पलट दूं, 5 को ऊपर ले जाऊं और 2 को नीचे ले आऊं, तो वही संख्या इस संख्या का क्या बन जाती है बताओ? गुणात्मक प्रतिलोम बन जाती है। यानी कि हम इस संख्या को इस संख्या का विपरीत कर सकते हैं या जस्ट उल्टा कर सकते हैं, और उसी विपरीत को हम क्या कहते हैं? व्युत्क्रम। तो अगर आपके कहीं ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इस संख्या का व्युत्क्रम ज्ञात करो, तो व्युत्क्रम का मतलब भी क्या होता है बताओ? गुणात्मक प्रतिलोम होता है। क्योंकि आप देख सकते हो कि मैंने जैसे ही इस संख्या को उल्टा किया और गुणा किया, तो बताओ मुझे वापस से क्या प्राप्त हो गया बताओ? 1। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि किसी संख्या का जो व्युत्क्रम होता है वह भी क्या कहलाता है बताओ? गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है। जैसे कि और उदाहरण पर लेते हैं, तो ध्यान से देखना, मैंने किया 5/7। तो मुझे इस संख्या का क्या प्राप्त करना है? मुझे इस संख्या का क्या प्राप्त करना है? गुणात्मक प्रतिलोम प्राप्त करना है। तो मैं क्या करूंगा? इस संख्या को ऐसी संख्या के साथ गुणा करने की कोशिश करूंगा जो मुझे आंसर में 1 ला दे। तो मैं क्या करूंगा कि इस 7 को ऊपर की तरफ गुणा कर दूंगा ताकि ये जो 7 नीचे वाला है वो कट जाए, और ये जो -5 है उसको भी मैं नीचे की तरफ गुणा कर दूं ताकि -5 से -5 भी कट जाए और हमारा आंसर 1 आ जाए। तो हम कह सकते हैं कि -5/7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाता है बताओ? 7/-5 हो जाता है। यानी कि हम यह भी तो कह सकते हैं कि अगर मैं इस संख्या को जस्ट उल्टा कर दूं तो वही संख्या इसका क्या कहलाती है बताओ? गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती है। गौर करने की कोशिश कीजिएगा, मैंने 7 को ऊपर ही तो किया, यानी कि जो 7 नीचे था उसको ऊपर ले आया और जो -5 ऊपर था उसको नीचे ले आया। यानी कि एक्चुअली मैंने किया क्या? इस संख्या को उलट दिया, और उलटने को क्या कहते हैं बताओ? विपरीत करना, यानी कि व्युत्क्रम करना। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो गुणात्मक प्रतिलोम होता है वह व्युत्क्रम भी होता है। तो मैं अगर कहीं आपके ये क्वेश्चन आ जाए कि इस संख्या का व्युत्क्रम कीजिए या इस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए, तो वह एक ही बात होती है। इसी तरह का एक क्वेश्चन आपकी प्रश्नावली में है, क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान से देखना और गौर करने की कोशिश करना। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि 6/13 को, क्वेश्चन है 6/13 को माइनस के 7/16 से, सॉरी 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से क्या करो आप? व्युत्क्रम से गुणा करो, व्युत्क्रम से गुणा करो। तो मैंने क्या सिखाया आपको? जो 7/16 है उसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा बताओ? यानी कि -7/16 का क्या करना है अपन को? जस्ट उल्टा करना है। यानी कि जो संख्या ऊपर है उसको नीचे ले आना है और जो संख्या नीचे है उसको ऊपर ले जाना है। तो ध्यान से देखना और सीखने की कोशिश करना। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो ये जो 6/13 संख्या है
इस संख्या को मुझे इस संख्या के व्युत्क्रम से गुणा करना है। ध्यान से देखिएगा, मैंने लिखा 6/13। क्या लिखा मैंने? 6/13। इस संख्या को, तो मैंने इस संख्या को लिख दिया और इसको क्या करना है? गुणा करना है। तो मैंने यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा दिया। लेकिन गौर करना, उन्होंने कहा है कि इस संख्या को किससे गुणा करना है? इस संख्या के व्युत्क्रम से गुणा करना है। यानी कि मुझे इस संख्या की किसकी आवश्यकता है बताओ? व्युत्क्रम की आवश्यकता है। तो मैं उसको इधर साइड में नोट कर लूंगा। देखना कैसे ज्ञात करते हैं। -7/16 का व्युत्क्रम क्या होगा बच्चों बताओ? अभी लिखने की कोशिश मत करना, मैं आपको कहूंगा तभी आप लिखना। मैं अभी आपको केवल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ध्यान से देखना, -7/16 का व्युत्क्रम क्या होगा? मैंने अभी आपको बताया कि इस संख्या का अगर मैं उल्टा कर दूं तो वही व्युत्क्रम कहलाता है। यानी कि -7/16 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा बताओ? 16 तो चला जाएगा ऊपर और -7 आ जाएगा नीचे। यानी कि -7/16 का उल्टा यानी कि व्युत्क्रम क्या हो जाएगा बताओ? 16/-7 हो जाएगा। और यही संख्या है जिसे हमें इस संख्या के साथ गुणा करना है। तो हम लिखेंगे कि 16 और गुणा में -7। हमें इस संख्या यानी कि इस संख्या से गुणा नहीं करना, इस संख्या के व्युत्क्रम से गुणा करना है। इसलिए हमने इस संख्या का क्या निकाला बताओ? व्युत्क्रम निकाला और उस व्युत्क्रम को ही किससे गुणा कर दिया बताओ? 6/13 से गुणा कर दिया। तो फिर हम क्या करेंगे? इसको काटने की कोशिश करेंगे। अगर संख्या कट जाती है तो हम उसको हल कर लेते हैं और नहीं कटती है तो उसे डायरेक्ट गुणा करके आंसर लिख देते हैं। तो आप देखिएगा यहाँ पर ना तो 6 से 7 कट रहा है और ना ही 13 से 16 कट रहा है। तो आप क्या करोगे? देखना ध्यान से, इसको डायरेक्ट गुणा कर दोगे तो 16 × 6 कितना जाते हैं बताओ? 96। और 13 × 7 कितने जाते हैं? 91। यानी कि मैं लिख सकता हूँ -91/-91। और यही अपना क्या हो जाएगा बताओ? आंसर हो जाएगा। इसको हम लिखने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिए कैसे करेंगे सर। देखना, देखो बच्चों, समझने की चीज अलग होती है और अपनी लैंग्वेज में जो अपन आंसर देते हैं वह चीज अलग होती है। जो हम आंसर देते हैं वह सुस्पष्ट एवं सुंदर होना चाहिए ताकि चेक करने वाला अच्छे से उसको चेक करें और आपके नंबर अच्छे आए। देखना ध्यान से और सीखने की कोशिश करना। सबसे पहले क्वेश्चन था कि इस संख्या को मुझे इस संख्या के व्युत्क्रम से गुणा करना है। तो सबसे पहले हम यही काम कर ले कि इस संख्या का क्या निकाल ले बताओ? व्युत्क्रम, जो अभी अपन ने साइड में निकाला था। तो ध्यान से देखना और गौर करना। मैं लिखूंगा आंसर में कि -7/16 का व्युत्क्रम क्या होगा बताओ? जस्ट इसका उल्टा, यानी कि 16 चला जाएगा ऊपर और -7 आ जाएगा नीचे। यानी कि -7/16 का व्युत्क्रम हो जाएगा 16/7। और इसी संख्या को मुझे किसके साथ गुणा करना है बताओ? 6/13 के अनुसार। तो ये गुणा करने के लिए कौन कह रहा है? प्रश्न कह रहा है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्रश्नानुसार। क्या लिख सकते हैं बताओ? प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा बताओ? मुझे इस संख्या को इस संख्या के व्युत्क्रम से गुणा करना है। यानी कि 6/13 को मुझे एक्चुअली में किससे गुणा करना है? इस संख्या के व्युत्क्रम से। यानी कि व्युत्क्रम का मान कितना आया? 16/-7। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 6 × 16 96 और 13 × 7 91। और यहाँ पर मैं माइनस लगा दूं और यही आपका बच्चों क्या हो जाएगा बताओ? आंसर हो जाएगा। यही अपना क्वेश्चन था। आप इसको नोट कर लिएगा। ध्यान से देखना, आपने अच्छे से इसको समझ लिया होगा। हमने क्या किया? यह संख्या थी और इस संख्या का व्युत्क्रम ज्ञात करना था और उस व्युत्क्रम को इस संख्या से वापस से गुणा करना था और जो आंसर आया उसको अपन ने ब्रैकेट में बंद कर दिया और यही हमारा आंसर है। आपने अच्छे से इसको सीख लिया होगा। आप नोट कर लिएगा इसको। ठीक है, आपने इस क्वेश्चन को उतार लिया होगा। अब अपन आगे चलते हैं। ध्यान से देखना और सीखने की कोशिश करना। आगे 2 पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण आ रहे हैं और उनका नाम है, ध्यान से देखना। इसको मिटा दो। हमने अभी तक गुणा के 2 नियमों के बारे में पढ़ा है। सॉरी, गुणा और योग के 2 नियमों के बारे में पढ़ा है। एक तो होता है योज्य तत्समक या योज्य प्रतिलोम और दूसरा होता है गुणन तत्समक या गुणन प्रतिलोम। ध्यान से देखना
और सीखने की कोशिश करना। मैं दो नए शब्द और आपके सामने लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। उनका नाम है, पहले का नाम है, देखो ध्यान से, मैं हेडिंग को डाल रहा हूँ गुणन और योग के नियम। योग के नियम नहीं, योग के कुछ गुण, है ना, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ गुणन और योग के गुण। इनमें अपन सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे, ध्यान से देखना। अभी केवल आपको समझना है और लिखना कुछ भी नहीं है, केवल और केवल समझना है। जब मैं आपसे कहूँ लिखो तब लिखना है आपको। तो बताओ, मैं पहला पॉइंट यहाँ पर लिख रहा हूँ क्रम विनिमय। क्रम विनिमय और सर ये क्या होता है क्रम विनिमय, अभी अपन समझेंगे। और दूसरा पॉइंट होता है, ध्यान से देखना, साहचर्य। साहचर्य यानी कि सर इन दोनों का मतलब क्या होता है, उन्हें हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से देखना और सीखने की कोशिश करना। क्रम विनिमय यानी कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, क्रम विनिमय। विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान करना, और क्रम का मतलब होता है उनका एक पहला स्थान हो, दूसरा स्थान हो, यानी क्रम हो। यानी कि अगर मैं किसी के पहले स्थान को दूसरा स्थान और दूसरे स्थान को पहला स्थान बना दूं और उनके मान में कोई परिवर्तन नहीं आए, तो मैं कह दूंगा कि वो जो दोनों संख्याएं हैं वो किस नियम का पालना कर रही है या किस गुणधर्म का पालन कर रही है, बताओ, क्रम विनिमय का पालन कर रही है। ध्यान से देखना, मैं आपको उदाहरण की सहायता से समझाता हूँ, देखिएगा, गौर करिएगा। मैंने एक चीज लिखी कि 2 × 5, बताओ इसका आंसर क्या आता है, 10 आता है। और मैंने एक चीज लिखी 5 × 2, बताओ इसका आंसर भी क्या आता है, 10। यानी कि मैंने इस पहली संख्या और इस दूसरी संख्या का क्या कर दिया, बताओ, क्रम चेंज कर दिया। यानी कि दूसरी संख्या को तो मैं ले आया पहली संख्या पे और पहली संख्या को मैं ले आया दूसरी संख्या पर। यानी कि मैंने इनका क्या कर दिया, क्रम चेंज कर दिया। और क्रम चेंज करने पर भी इनके जो मान प्राप्त हुए उनमें कोई परिवर्तन नहीं आया। यानी कि ये जो दो संख्याएं होती हैं उनके बीच में ये जो चीज है, यानी कि गुणा की जो चीज है, वह गुणा की चीज किस नियम का पालन कर रही है, बताओ, क्रम विनिमय का पालन कर रही है। ऐसे ही हम और उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि ये तो हमने गुणा में लिया, प्लस में भी ले सकते हैं। आपको पता ही है ये सामान्य जानकारी होती है, लेकिन जो शब्द आ रहे हैं वो आपके सामने नए नए शब्द आ रहे हैं, तो उनको बताने के लिए मेरी जिम्मेदारी बनती है कि क्रम विनिमय क्या वो चीज होती है। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा कि जो 2 × 5 होता है वो भी 10 होता है और 5 × 2 होता है वो भी 10 होता है। यानी एक्चुअली में हम कर क्या रहे हैं, इन दोनों संख्याओं का क्रम उल्टा कर रहे हैं, यानी कि एक दूसरे के क्रम को साझा कर रहे हैं। पहले को दूसरा नंबर दे दिया और दूसरे को पहला नंबर दे दिया, फिर भी इनके जो मान प्राप्त हुए उनमें कोई परिवर्तन नहीं आया। यानी कि हम किन्हीं भी दो संख्याओं को गुणा करते हैं और उनका क्रम बदल देते हैं, तब भी उनके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता। इसलिए जो गुणा की जो चीज होती है, यानी कि जो गुणा होता है, वह किस नियम की पालना करता है, बताओ, क्रम विनिमय नियम की पालना करता है। अच्छे से आपको यह सीख समझ में आ गई होगी। ऐसे ही मैं अगर प्लस के लिए लिखना चाहूँ तो आपको पता होगा कि चाहे मैं 2 + 3 करूं या 3 + 2 करूं, दोनों का मान मुझे क्या प्राप्त होने वाला है, बताओ, 5 प्राप्त होने वाला है। यानी कि जो क्रम विनिमय नियम होता है वो किसके अंदर भी लगता है, बताओ, योग के अंदर भी लगता है। तो हम लिख सकते हैं कि किन्हीं दो संख्याओं का क्रम विपरीत करने पर या क्रम का साझा करने पर उनके मध्य जो चीज, यानी कि इसको बोलते हैं संक्रिया, गुणा की संक्रिया या प्लस की संक्रिया या जोड़ना, घटाना या गुणा करना। तो अगर हम, क्या बोला मैंने, कि हम किन्हीं दो संख्याओं का क्रम विपरीत कर दें या क्रम चेंज कर दें और अगर उन दोनों से मान प्राप्त समान हो, तो हम उसके बीच में जो संक्रियाएं लगती हैं उन संक्रियाओं को क्या कहते हैं कि यह क्रम विनिमय नियम का पालन कर रही है। सेम चीज मैं यहीं पे आपको समझा हूँ। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि अगर मैंने किसी संख्या को लिखा a × b, वो कुछ भी हो सकता है, 2 × 5 भी हो सकता है, 5 × 2 भी हो सकता है, 10 × 2 भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। तो मैंने आपके सामने एक चीज लिखी कि मैं किसी संख्या को गुणा कर रहा हूँ a को b से, यानी कि मुझे a × b प्राप्त करना है। और अगर यही चीज मुझे b × a करने पर प्राप्त हो जाए, यानी कि इन दोनों का क्रम बदलने पर प्राप्त जो मान हो वो दोनों से मान प्राप्तों का, दोनों से
प्राप्त मान समान हो तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो बीच वाली जो संक्रिया है यानी कि जो गुणा की संक्रिया है वो किसका पालन करने लग जाएगी बताओ, क्रम विनिमयता का पालन करने लग जाएगी। यानी कि तो ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हमने क्या लिखा कि अगर a इंटू बी बराबर b इंटू ए हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ क्रम विनिमयता का पालन हो रहा है। यानी कि अगर a इंटू बी से गुणा करने पर जो मान प्राप्त हो अगर वो b इंटू ए से भी प्राप्त हो बराबर हो जाए, यानी कि इन दोनों से प्राप्त मान अगर एक दूसरे के बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि यहाँ किस नियम की पालना हो गई बताओ, क्रम विनिमयता की पालना हो गई है। ठीक है, आज के लिए अपन इतना ही समझते हैं। अगली वीडियो में अपन इसके साचार्य गुणों की बात भी करेंगे। ठीक है।